गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 2 इकाई 2 उसका हमने अभ्यास 1, 2, 3 और 4 तक हमने समझा था। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 इकाई 2 का अभ्यास नंबर 5 जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। देखते हैं हम अभ्यास नंबर 5। यहाँ पर यहाँ, इस, वहाँ, उस, ये, इन और वे, उन, उसके बारे में हम समझेंगे कि उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो पहला, यहाँ शब्द प्रयोग वाले वाक्य में यानी कि नज़दीक के एक वचन वाले वाक्य में इस शब्द के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है, यानी कि इसकी, इसके और इसका। इसके कुछ उदाहरण हैं, उसके द्वारा हम समझते हैं। पहला है, यहाँ अरविंद है, इसके पास किताब है। तो अरविंद जो है वो नज़दीक है और एक ही लड़का है जिसका नाम है अरविंद। इसके पास किताब है, इसके पास किताब है। तो यहाँ पर इसके शब्द का प्रयोग जो है वाक्य में प्रयोग किया गया है, यानी कि अरविंद जो है वो हमारे पास बैठा है और उसके पास एक किताब है। दूसरा, यहाँ कुत्ता है, यहाँ कुत्ता है, इसका रंग काला है, इसका रंग काला है। तो यहाँ पर यहाँ कुत्ता है, तो कुत्ता जो है वह भी एक है लेकिन वो हमारे नज़दीक है, एक ही वचन है और वो हमारे नज़दीक है। तो कुत्ते का रंग कैसा है? काला है। आगे, यहाँ हाथी है, यहाँ हाथी है, इसकी पूँछ छोटी है, इसकी पूँछ छोटी है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों शब्दों का एक वचन में वाक्य प्रयोग किया है जो हमारे नज़दीक है, जो हमारे नज़दीक है। आगे, ये शब्द प्रयोग वाले वाक्य में यानी कि नज़दीक के बहुवचन वाले वाक्य में इन शब्द के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। इनकी, इनके और इनका, इन तीनों का वाक्य में प्रयोग किया गया है। ये तितलियाँ है, इनके पंख रंग बेरंगी है। तो यहाँ पर ये शब्द लिया गया है, यानी कि ये, यानी कि हमारे नज़दीक है लेकिन एक से ज़्यादा है, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि बहुवचन। तो ये तितलियाँ है, इनके पंख रंग बेरंगी है। ये पहिए है, इनका रंग काला है, जो व्हील हम कहते हैं वहाँ। ये लड़कियाँ है, इनकी आँखें सुंदर है, ये लड़कियाँ है, इनकी आँखें सुंदर है। आगे, वहाँ शब्द प्रयोग वाले वाक्य में यानी कि दूर के एक वचन वाले वाक्य में उस शब्द के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। उसकी, उसके और उसका, उसकी, उसके और उसका। तो यहाँ पर क्या समझाया गया है कि वहाँ शब्द प्रयोग वाले वाक्य में यानी कि दूर के एक वचन वाले वाक्य में उस शब्द का विभिन्न रूप का प्रयोग होता
है, यानी कि उसकी, उसके और उसका। तो वहाँ कौवा है, उसका रंग काला है। कौवा दूर है लेकिन एक ही है, तो उसके लिए हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो वहाँ कौवा है, उसका रंग काला है। फिर वहाँ शेर है, उसकी दहाड़ डरावनी है। वहाँ शेर है, उसकी दहाड़ डरावनी है। आगे, वहाँ लड़का है, उसके पास बस्ता है। वहाँ लड़का है, उसके पास बस्ता है। आगे, वे शब्द प्रयोग वाले वाक्य में, यानी कि दूर के बहुवचन वाले वाक्य में उन शब्द के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। जैसे कि हम देखें उनकी, उनके और उनका। हमने आगे देखा कि यहाँ यानी कि हमारे नज़दीक है लेकिन एक ही वचन है। फिर हमने देखा वहाँ, ओके, तो हमने वह भी देखा कि हमारे नज़दीक है लेकिन वो हमारे पास नहीं है। हमारे नज़दीक है, हमारे पास है, लेकिन एक वचन से ज़्यादा यानी कि बहुवचन है। फिर हमने देखा वहाँ, पहले हमने वहाँ यहाँ देखा, फिर ये और वहाँ, तो इन तीनों को हमने समझा। आगे कि यहाँ पर वे शब्द है और वाक्य में प्रयोग उन शब्द के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना है। हम देखें कि पहला, वे लड़कियाँ हैं, उनकी चोटियाँ लंबी है। यहाँ पे क्या बताया है कि दूर के बहुवचन वाले कि हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है, और उनका वाक्य में प्रयोग हमें कैसे करना है? बहुवचन के रूप में करना है कि वे लड़कियाँ हैं, उनकी चोटियाँ लंबी है। वे दो हिरन हैं, उनके सींग सुंदर है। वे दो हिरन हैं, उनके सींग सुंदर है। वे पर्वत है, उनका आकार बड़ा है। वे पर्वत हैं, उनका आकार बड़ा है। तो पहले वाक्य में हमने वे शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ दूर है, और दूसरे में बहुवचन यानी कि उनकी चोटियाँ लंबी है, उनके सींग सुंदर है, उनका आकार बड़ा है। तो यहाँ पर हमने आज अभ्यास नंबर 5 जो है वहाँ हमने समझा। अब हम अभ्यास नंबर 6 है उसे हम समझेंगे। अभ्यास नंबर 6, उसके अंदर हम देखें कि मैं, हम, तुम और आप, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। तो हम समझते हैं उसकी डेफिनेशन को, यानी कि उसकी व्याख्या जो है उसे हम सबसे पहले समझेंगे। जब हम खुद अपने बारे में कहते हैं तब मैं शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जब हम अपने बारे में कहते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? हमारे नाम के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग होता है। हमारे नाम के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग हम करते हैं। इसे हम सर्वनाम भी कहते हैं, यानी कि अपने बारे में किया वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला शब्द। पहला, मैं तुषार हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं तुषार हूँ,
मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। वैसे प्रयोग आप अपने बारे में भी कर सकते हैं कि आगे मैं दीपाली हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के बारे में वाक्य में प्रयोग किया गया है। दूसरा, जब एक से अधिक व्यक्ति हो और सबके बारे में कहना हो तो हम शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जब एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से ज़्यादा व्यक्ति हो और उसके बारे में कहना हो तो हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं। हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार हम लड़कियां हैं, हम पढ़ती हैं। हम लड़कियां हैं, हम पढ़ती हैं। आगे, जब सामने वाला आपकी उम्र का या आपसे छोटा हो तब उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपके सहपाठी है, आपके क्लासमेट है या आपसे छोटा कोई व्यक्ति है तो आप तुम शब्द का वाक्य में प्रयोग कर सकते हो कि तुम विद्यार्थी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। तुम विद्यार्थी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। लड़का है तो विद्यार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है, लड़की है तो विद्यार्थिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे, जिसके बारे में हम कहते हैं वह अगर हमसे उम्र या पद में बड़े हो तब उसके लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमसे कोई बड़ा व्यक्ति हो या ऊंचे पद वाला हो या आपके शिक्षक हैं तो आपसे बड़े हैं, आपके माता पिता आपसे बड़े हैं, आपके दादा दादी आपसे बड़े हैं, आपका भाई बहन जो है वो आपसे बड़े हैं, तो आप किसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि आप शब्द लेकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। आप किसान हैं, आप खेती करते हैं क्योंकि यहाँ आपसे बड़े हैं उम्र में। आप डॉक्टर हैं, आप अस्पताल जाते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप अस्पताल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास नंबर 6 जो है यानी कि मैं, हम, तुम, आप, मैं यानी कि हमारे नाम के बदले में मैं शब्द का यानी कि अपने बारे में जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। हम यानी कि एक से ज़्यादा हम होते हैं ग्रुप में तो हम शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तुम हमसे छोटा व्यक्ति है या हमसे हमारे उम्र का है तो हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। आप हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है, ऊंचे स्थान या ऊंचे पद पर आसीत है तो उसके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास नंबर 5 और अभ्यास नंबर 6 दोनों कंप्लीट हुए। आपको यह अभ्यास नंबर 5 और अभ्यास नंबर 6 जो है जो अभी मैंने आपको समझाया है वही आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। आगे का अभ्यास 7 और 8 जो है वहाँ दूसरे वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।